नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। प्रदेश की तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताएंगे कि आज दिन भर जो है वो प्रदेश सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं और इसी के साथ क्या कुछ आज हलचल रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग की बात करें तो आज सड़कों पर थे, आउटसोर्स के कर्मचारी बिजली बोर्ड के वो सड़कों पर थे। लेकिन आज राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे उसमें सरकारी कर्मचारियों को लेकर हो या फिर आउटसोर्स कर्मचारी या फिर जो है वो गेस्ट फैकल्टी को लेकर जो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो तमाम इन मसलों पर विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर से, क्योंकि आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा दिन सचिवालय में रहे और कई बैठकें आज उन्होंने अधिकारियों के साथ की और इस बैठक में आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा की। और इसके साथ ही आज सचिवालय में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारी, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, तमाम सभी विभागों के अधिकारियों को तलब किया था और उनसे जो है वो शीतकालीन सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं इस पर भी चर्चा की। और बड़ी बात यह है कि आज सीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की, शिक्षा मंत्री को भी बुलाया था। तो आज का जो शेड्यूल था वो पूरा दिन सचिवालय में मुख्यमंत्री रहे और तमाम जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी एजेंडों पर जो है वो विस्तार से समाधान निकालने के जो आदेश है वो तमाम सभी अधिकारियों को दिए गए। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बागवानी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बागवानी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए विविधकरण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उन्होंने बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर भंडारण व विपणन की व्यवस्था विकसित करने पर भी बल दिया। सीएम ने कहा कि किसानों और बागवानों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि ऊना जिला में आलू की प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है और इससे किसानों की आर्थिकी सशक्त होगी और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सीएम सुक्खू ने आदेश जारी किए कि मंडी मध्यस्थता के तहत किसान बागवानों को लाभान्वित करने के लिए डीबीटी को सशक्त करने पर विशेष अधिमान यहां पर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार से बागवानों के कायाकल्प के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की समर्पित परियोजना तैयार करने पर विचार कर रही है और इसकी अवधि लगभग 5 वर्ष की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उच्च घनत्व पौधारोपण को बढ़ावा देकर बागवानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके। इससे प्रदेश में ग्रामीण आर्थिकी सशक्त होगी। अगली खबर की बात करते तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सरकारी कैलेंडर 2025 जारी किया है। इसमें राज्य सरकार की विभिन्न नवोन्मेषी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है और ये कैलेंडर मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। इसमें राज्य सरकार की कई नई योजनाएं हैं और योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है और 2025 में सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि 2025 अब आने वाला है और इसमें सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां जो है उस पर बड़ा फैसला है। कर्मचारियों की 7 छुट्टियां इस बार का जो रविवार है वो खा जाएगा। गणतंत्र दिवस, रामनवमी और मुहर्रम की 3 छुट्टियां जहां अगले वर्ष रविवार के दिन आ रही है, वहीं 4 वैकल्पिक छुट्टियां भी रविवार को आ रही है। जन्माष्टमी और पूर्ण राज्यत्व दिवस के शनिवार को होने से सप्ताहांत में भी अवकाश के पैकेज बनेंगे। रक्षाबंधन शनिवार को होगा, करवा चौथ के शुक्रवार के दिन होने से भी महिलाओं के लिए वीकेंड में छुट्टियों का एक अच्छा शेड्यूल इस बार बनने जा रहा है। लेकिन इस साल यानी जो नया साल आने वाला है 2025 में, उसमें जरूर जो है वो कर्मचारियों की 7 छुट्टियां सरकारी ऐसी होगी जो कि रविवार के दिन होगी, यानी जो कि कर्मचारी हमेशा कई डबल छुट्टियों का इंतजार करते रहते हैं इन खास अवसरों पर। तो फिलहाल जो है वो अगले साल कर्मचारियों की कई छुट्टियों पर कट यहां पर लगने वाला है। अगली खबर की बात करते हैं। परसों से धर्मशाला के तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र आयोजित होने जा रहा है और इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में
मुख्यमंत्री अंतिम 2 दिन ही अनुपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 व 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो केंद्रीय वित्त मंत्रियों एवं जीएसटी काउंसिल बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सीएम सुक्खू के पास वित्त विभाग भी है। तो ऐसे में जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश होने से पहले ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों की तरफ से मिलने वाले सुझाव को केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में शामिल कर सकती है। वहीं धर्मशाला के तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सत्र में प्रदेश सरकार 2 विधेयक ला सकती है, जिसमें एक बिल हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग संशोधन बिल 2024 और यात्री एवं माल भाड़ा किराया संशोधन बिल 2025 लाया जा सकता है। और इसके अलावा कई अन्य संशोधनों को लाने की भी सरकार तैयारी कर रही है। हालांकि सत्र के दौरान सिर्फ 4 बैठकें होगी, लेकिन इसमें विभिन्न मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस भी होने की संभावना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विपक्ष ने यानी कि भाजपा ने पूरी तैयारी कर दी है कि शीतकालीन सत्र में सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है। मुद्दों की कमी नहीं है, वो आपको मालूम है कि विपक्ष के पास बने बनाए कई मुद्दे हैं। और अब एक और ताजा मुद्दा जो है वो गेस्ट फैकल्टी शिक्षक भर्ती का है, जो कि विपक्ष अभी से ही सरकार को इस पर घेरने का प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाकर 4 दिन का शीतकालीन यह सत्र होगा। 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में इस सत्र को आयोजित किया जाएगा और यह सत्र महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इसमें कई नए विधेयक हो सकते हैं। सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश के कई वर्ग के लिए इस विधानसभा सत्र में नए प्रावधान और नई योजनाओं को मंजूरी दे सकती है। तो फिलहाल इस विधानसभा सत्र में इस बार कैसा जो है वो माहौल रहता है, ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की और इस दौरान विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नई योजनाओं का समावेश करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टीम एड की भर्तियां की जाएगी ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड का 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रॉप्स फंड भी प्रदान करेगी। और बैठक में यह भी फैसला लिया गया, जो कि बहुत बड़ा फैसला ये बिजली बोर्ड का आज हुआ है कि प्रथम जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2025 से प्रदेश सरकार के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विद्युत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी और उन्हें महंगे दरों पर बिजली अब हिमाचल प्रदेश में दी जाएगी। तो एक ये बड़ा फैसला जो है वो विद्युत विभाग के साथ जो एक बैठक आज सरकार ने की उस बैठक में लिया गया है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पदों पर जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन सभी को महंगी बिजली नए साल से देनी होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह के जो फैसले हैं वो आने वाले समय में भी लिए जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में गेस्ट शिक्षक भर्ती को लेकर उठ रहे विवादों के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में गेस्ट शिक्षकों के पद विशेष परिस्थितियों में भरे जाएंगे। यानी कि पहले सरकार छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों का स्तर घटाएगी, वहीं कई स्कूलों को मर्ज भी किया जाएगा। मर्ज करने वाले स्कूलों से शिक्षकों को खाली जगहों पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद भी अगर स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली रह जाते हैं तो गेस्ट शिक्षक की नियुक्ति कुछ समय के लिए की जाएगी। आपको बता दें तो सोमवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक की। बैठक के दौरान गेस्ट शिक्षक भर्ती को
लेकर लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में शिक्षा मंत्री और कई शिक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। चर्चा के बाद सहमति बनाई गई कि प्रदेश में गेस्ट शिक्षकों के पदों को भरने के लिए एसओपी तैयार होगी। आरएनपी रूल्स के तहत जो है वो जेबीटी, टीजीटी व लेक्चर्स के पदों को इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। बैठक में शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि सबसे ज्यादा पद सिरमौर, चंबा, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति में साइंस, मैथ्स, अंग्रेजी के खाली है और इन पदों को रेगुलर भर्ती ना होने तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत विशेष परिस्थितियों में भरा जाए ताकि दुर्गम क्षेत्रों में छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर ना पड़े। और इसके अलावा सरकार कम संख्या वाले स्कूलों के मर्जर और युक्तिकरण के बाद स्टाफ की उपलब्धता देख रही है। गेस्ट टीचर की नियुक्ति का फैसला उसके बाद लिया जाएगा। हालांकि उस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार नियमित पदों को प्राथमिकता के तौर पर भरेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के 2800 पद कमीशन के तहत जो है वो सरकार भर रही है और और आयोग को जो है वो डायरेक्शन जारी की गई है कि वो जल्द जो है वो 2800 टीचर्स की भर्तियां कमीशन के तहत जल्द करे। मंत्री ने कहा कि इससे पूर्व सरकार ने शिक्षकों के 3200 पद बैच वाइज भर्ती से भरे हैं और 700 पद प्रवक्ताओं के भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि गेस्ट शिक्षक भर्ती हिमाचल में विशेष परिस्थितियों में होगी और अगर रेगुलर शिक्षक नहीं होंगे तो अंत में स्टॉप गैप अरेंजमेंट से शिक्षकों के इन पदों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन जैसे ही नियमित टीचर आ जाएंगे स्कूल में वैसे ही जो है वो गेस्ट फैकल्टी को स्कूलों से हटना पड़ेगा। अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए 1500 के नियमों में बदलाव किया जाएगा। अब राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां पर कमाई का कोई साधन नहीं है, इसके साथ ही महिलाएं बाहर पढ़ने व अन्य कार्यों के लिए नहीं जा सकती, उन क्षेत्रों की महिलाओं के लिए सुक्खू सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के नियमों को बदलेगी और इसके तहत एक ही परिवार की सभी महिलाओं को 1500 रुपए सरकार देगी। हालांकि पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं को 1500 की राशि नहीं दी जाएगी जो आर्थिक रूप से मजबूत होगी और इसके साथ ही उनके पास सरकारी नौकरी भी होगी। सरकार ने संबंधित विभाग को इस बाबत संशोधित नियम बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं जल्द सरकार ने इस मामले में विभाग को पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक फायदा पहुंचाने को भी कहा है। आपको बता दें तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में कुपवी में कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के कानून बदलने को लेकर संकेत दिए थे। सूत्रों की माने तो ये आगामी विधानसभा के बजट सत्र में भी इसको लेकर मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। राज्य में अब क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1500 की राशि जारी की जाएगी और इसके साथ ही ऐसी महिलाएं जिन्हें गलत 1500 की राशि डाली गई है, सरकार उन्हें ब्लैकलिस्ट में डालने के आदेश अधिकारियों को दे रही है। जानकारी ये भी है कि कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि पाने वालों की पात्रता की जांच के निर्देश दिए हैं। पंचायत स्तर पर पात्रता को जांचने के साथ ही जिला तहसील कल्याण अधिकारी भी पात्रता की शर्तों को जांचेंगे। अब जिन अपात्र महिलाओं को राशि मिल चुकी है उन्हें ये लौटानी होगी। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पवनेश्वर कुमार को वन विभाग के मुखिया के रूप में पूर्ण तरह से जिम्मेवारी दे दी है। पहले अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर इसका जिम्मा उन्हें दिया गया था। अगली खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, जो मन में आए उसे पॉलिसी बनाकर प्रदेश के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार अपनी तानाशाही से बाज आए और अपने वायदे के मुताबिक गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लिया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी न सिर्फ युवाओं बल्कि छात्रों के लिए भी घातक है। सरकार ने जो वायदा किया था वो निभाए और युवाओं को पक्की नौकरी दे। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार के नुमाइंदों द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर जिस तरीके की बात की गई है उससे ये स्पष्ट है कि ये पॉलिसी एक बार फिर से पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की किरकिरी करवाएगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए अभी समय है सरकार बिना प्रदेश की किरकिरी करवाए युवाओं के भविष्य विरोधी, छात्रों की शिक्षा विरोधी और प्रदेश की छवि खराब करने वाली पॉलिसी को वापस ले। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को नौकरी से हटाए जाने पर बिजली कर्मचारी भड़क उठे हैं। प्रदेश भर से शिमला पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने आज बोर्ड मुख्यालय परिसर में प्रदर्शन कर प्रबंधन को उनकी सेवाएं बहाल करने की मांग उठाई है और साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि यदि इनकी सेवाएं बहाल नहीं की गई तो बिजली बोर्ड, इंजीनियर और कर्मचारियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। दरअसल बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 1 दिसंबर से आउटसोर्स पर रखे
81 ड्राइवरों को नौकरी से हटा दिया था। इसके बाद इनके समर्थन में बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारी उतर आए हैं। आज भी प्रदेश के बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारी शिमला पहुंचे। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने बोर्ड प्रबंधन को जल्द ड्राइवरों की सेवाएं बहाल करने की चेतावनी दी है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन से आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं बहाल नहीं करता है तो आने वाले दिनों में भी बोर्ड मुख्यालय में इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स ड्राइवरों की बहाली के अलावा बिजली कर्मचारी 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की भी मांग कर रहे हैं, मगर सरकार ने अब तक उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया है और इसे लेकर अधिकारियों से वार्ता जारी है। उन्होंने बताया कि यदि बोर्ड कर्मचारियों की पेंशन जल्द बहाल नहीं की जाती है तो इसके खिलाफ भी मजबूरन आंदोलन लड़ना पड़ेगा। आउटसोर्स यूनियन के कर्मचारी ने बताया कि वो 12 से 15 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, अब उन्हें घर पर बिठा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले ही आउटसोर्स ड्राइवरों का नाम मात्र मानदेय उन्हें दिया जा रहा था, फिर भी उन्हें नौकरी से बाहर किया जा रहा है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के बिलासपुर शहर को 4 लेन से जोड़ने के लिए गोविंद सागर झील पर अंडर वाटर टनल के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। टनल लुहणू मैदान से 4 लेन तक बनाई जाएगी। अगर योजना धरातल पर उतरी तो ये न केवल बिलासपुर शहर के लिए संजीवनी साबित होगी, बल्कि देश का पहला ऐसा पुल होगा जो झील के अंदर बनेगा। किरतपुर मनाली 4 लेन बनने के बाद बिलासपुर शहर का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है, जिससे यहाँ की आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गई है। व्यापारियों और उद्योगपतियों की नई राह देने के लिए पुल का निर्माण महत्वपूर्ण है। अगली खबर की बात करें तो नियमित भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने आज शिमला में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गैर शिक्षक भर्ती का भी युवाओं ने विरोध किया है। बेरोजगारों ने कहा कि अगर सरकार ने गैर शिक्षक भर्ती के फैसले को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रियंका गांधी का घेराव करेंगे। प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी जब शिमला के छराबड़ा में अपने घर आएगी तो बेरोजगार उनका घेराव करेंगे या फिर सुक्खू सरकार गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस ले और 1 लाख नौकरी का वायदा पूरा करे। दरअसल प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पहली ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देने का वायदा प्रदेश के बेरोजगारों से किया था। सरकार को सत्ता में 2 साल पूरे हो गए हैं, मगर इस दौरान सरकार मुश्किल से 5000 युवाओं को पक्की नौकरी दे पाई है। प्रदर्शन में शामिल प्रशिक्षित बेरोजगार ने कहा कि प्रदेश का युवा सरकारी नौकरी के लिए सालों से तैयारी कर रहा है, मगर सरकार आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती कर रही है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का क्या मतलब है। उन्होंने बताया कि गेस्ट टीचर पॉलिसी बेरोजगारों के साथ धोखा है, इसे युवाओं के हित में वापस लिया जाना चाहिए। 19 दिसंबर को प्रशिक्षित बेरोजगार धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी प्रदर्शन यहां पर करने वाले हैं। अगली खबर की बात करें तो जिला कांगड़ा के राजा का तालाब के बनोली में आज सुबह शिव नुआले में भजन गा रहे 44 वर्षीय रजपाल की पड़ोसी ने तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। नुआला में व्यक्ति की हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पड़ोसी ने 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि रजपाल काका नुआला में भजन गा रहा था। इस दौरान आरोपी छुनका मौके पर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। इससे रजपाल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी छुनका ने घटना के बाद पुलिस थाना जवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने हमला क्यों किया इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसी तरह से पुलिस थाना हमीरपुर के अंतर्गत उखली गांव में जमा 2 की छात्रा की जहरीले पदार्थ निगलने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। युवती ने अपने घर में किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक युवती जमा 2 की छात्रा थी और हाल ही में शिमला में अपनी मां के साथ अपने घर उखली आई थी। उसके पिता शिमला में नौकरी करते थे। अगली खबर की बात करें तो शिमला में एक प्राइवेट बस के चालक और परिचालक द्वारा एचआरटीसी चालक को गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना आज सुबह 10:30 बजे लक्कड़ बाजार में हुई, जब दोनों प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने एचआरटीसी चालक को अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना का वीडियो बनाते हुए एचआरटीसी चालक ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि वीडियो में दिख रहे प्राइवेट बस चालक और परिचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
अगली खबर की बात करें तो आनी पुलिस थाना के तहत सेरोलसर झील से वापस आते समय रास्ता भूली 2 पर्यटक महिलाओं को पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। पिछले कल 5:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष कुल्लू की ओर से आनी पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया कि राजस्थान की 2 महिलाएं सुचेता और कृति शर्मा निवासी वैशाली नगर सेरोलसर झील से वापस आते समय अपना रास्ता भूल गई है। इस पर पुलिस ने एक दल को तुरंत जलोड़ी दर्रे के लिए रवाना किया। त्वरित कार्यवाही के लिए स्थानीय पर्यटन संचालकों, बचाव दल के सदस्यों के साथ साथ पुलिस रेडियो स्टेशन जलोड़ी में तैनात HHC जयसिंह से सहायता के लिए संपर्क किया और स्थानीय बचाव दल की सहायता से 40 मिनट में दोनों महिलाओं को बचा लिया गया तथा उन्हें सुरक्षित रास्ते पर भेज दिया गया। अगली खबर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली में ग्रेड 3 लागू किया गया है और इसके तहत दिल्ली NCR में 5वीं क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। साथ ही दिल्ली रजिस्टर्ड छोटे मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े मालवाहक गाड़ियों को छूट रहेगी। अगली खबर की बात करते हैं तो लाहौल की ऊंची चोटियों के साथ रोहतांग दर्रा में आज दोपहर के आसपास हल्की बर्फबारी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। बर्फबारी से घाटी में शीतलहर और बढ़ चुकी है, जबकि कोकसर व ग्राम्फू में भी बर्फ के फाहे आज गिरे हैं। मौसम विभाग द्वारा लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले के 1-2 स्थानों में आज हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा और इसके बाद 2-3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आ सकती है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान शीतलहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में अपना ध्यान जरूर रखिए क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अभी तक जो है वो शिमला सहित जो है वो कई इलाकों में बारिश का अनुमान भले ही है, लेकिन अभी तक जो है वो खुलकर बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से कई तरह से जो है वो वायरल होने का खतरा भी बढ़ चुका है। तो ऐसे में अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।